सत्यानाश। अरे वही श्री राधा जी के बारे में कार्तिक और दादी मैनेजर से बतिया रहे थे। अरे को पता भी नहीं है कि वैष्णवी कोई कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा है। हाय मोरे मैया, आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। ये काजल रानी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वैष्णवी की छठी मैया का आशीर्वाद काम आ गया। अब तो ईका और उका मिलने से कोई ना ही रोक सकता रे। क्या करे? आखिर ये टेलर गया था। एक्सक्यूज मी, कोई है? तेरे जैसी बचलन जो दूसरों के सुहाग पर डोरे डालती है ना, ऐसी औरत हमें गांव में चाहिए ही नहीं। सुन लो सब गांव वालों, कल तक अगर ये जाती है तो ठीक, वरना हम धक्के मार के बाहर निकालेंगे इसे। और फिर भी नहीं गई तो 20 सड़क पर पत्थर मारेंगे। किस बात के पत्थर पड़ेंगे हमें, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो? और जो भी हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है वो एक बात अच्छे से दिमाग में डाल ले, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बहनों आगे बढ़ो, ये ऐसे नहीं मानेगी। इस कलंक को हमें खुद मिटाना होगा। तोड़ दो आश्रम, तब अकल ठिकाने आएगी। हाँ चलो आगे बढ़ो, फेंको सब सामान इसका। किस औरत पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं सब? ये तो भैंस नदी की तरफ ही जा रहा है। अरे गई भैंस पानी में। तू तो सामान बांध ले और खूब ले यार। चल दे, क्या है? मैंने भी कच्ची गोटियां थोड़ी खेली है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कुछ भी करके वैष्णवी का चेहरा छुपाओ, जल्दी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। रंगे हाथों पकड़ी गई है, फिर भी इसकी जुबान नहीं रुक रही है। इसको तो अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। पगला गई हो क्या? खुद के दामन पे 100 धागे वो नहीं दिख रहे, लेकिन हमारी देवी जैसी पवित्र दीदी कीचड़ डाल दिया तुमने। चल निकाल यहाँ से, चल निकाल, चल निकाल यहाँ से, निकाल इसको, चलो यहाँ से, निकाल। दूर हटो मेरी माँ से। किसने किया ये? मैंने किया। अब किसने कुछ भी किया ना, मार देंगे, डंडे से मारेंगे। निकालो बाहर, सही का, इसे भी नहीं छोड़ेंगे। चलो, निकालो, निकालो। रुको। जादूगर अंकल, आप इन्हें अंदर लेकर जाओ, बच्चे को मैं संभालता हूँ।
दिमाग खराब हो गया आप सबका। एक छोटी बच्ची ने क्या किया आप सबके साथ, जिस पे अपना जोर दिखा रहे हैं। वैष्णवी, मुंह धो लो। पता नहीं कौन चिंगारी डाल गया इन लोगों में, सबके सब हमारे जान के दुश्मन बन बैठे हैं। अब आप सबने कानून अपने हाथ में ले ही लिया है, तो एक काम करता हूं, मैं पुलिस को बुला देता हूं। दे दे बैठना सबूत, वरना पड़े रहना जेल की सलाखों के पीछे। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकलते हो या लगाओ पुलिस को फोन? पुलिस? ये तो गड़बड़ हो गया। का जरूरत है जगत गुरु बनने का। अरे अपने काम से काम काहे नहीं रखता है लड़का। अभी वैष्णवी बाहर आ गई ना तो सब खत्म हो जाएगा। उससे पहले हम कार्तिक को यहाँ से भगा देंगे, पर सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। देखते हैं कार्तिक को कैसे भगाती है यहाँ से। अरे क्या कर रही हो, मत चलो। हाँ चलो। तुम ठीक हो बेटा? थैंक यू अंकल। अब तो रियल में भी जादूगर अंकल हो। आप हमेशा माँ को बचा रहते हो। छठी मैया ने अपने जादू से आपको यहाँ बुलाया है और आपने अपने मैजिक से माँ को बचा लिया। लगता है आप छठी मैया पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करती हैं। आप नहीं करते? हमारी माँ कहती है मैया की मैजिक से हम इस दुनिया में आए हैं और जो उनको मानता है वो हमेशा उन्हें बचाती है, जैसे अभी माँ को बचाया। फिर मैया की भक्ति तो हमारी शक्ति है। वैष्णवी भी कितना मानती थी छठी मैया को, उसी की वजह से मैं भी मानने लगा था उन्हें। पर हमें कहाँ बचाया उन्होंने? ना हमारी बेटी को, ना वैष्णवी को, ना हमारे रिश्ते को। फिर क्या सेंस है उनमें मानने का? सब झूठ है। जादूगर अंकल, आपको भैया ने अपने पास भेजा है तो आप हमारे फ्रेंड बनोगे। मैं भी यही कहने वाला था, फ्रेंड्स। ऐसे नहीं, हमारा स्पेशल है शेक है। ऐसे मिलाते हैं हम हाथ। Okay. वैसे तो हमारी माँ सुपर भी है, बहुत स्मार्ट है, पर हमारे पापा नहीं है। और आपको देख के ऐसा लगता है अगर हमारे पापा होते तो आपके जैसे ही होते। मेरे जैसे मतलब? स्ट्रॉन्ग और सबसे बेस्ट। इसीलिए हमें भी आपके जैसा बनना है, ताकि मैं भी श्री बनकर हमेशा माँ को सेव कर सकूं। कभी वो बैड लोग फिर से आ गए तो माँ को परेशान करने के लिए। अगर वो लोग आ भी गए तो डरना क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है, करेक्ट? तो अगर वो आए भी तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा? और एक बात हमेशा याद रखना, झूठ अगर अंधेरा है तो सच मशाल। सच के आगे झूठ ज्यादा देर नहीं टिक पाता। बिल्कुल उसी तरह वो बैड लोग भी नहीं टिक पाएंगे, ठीक है? ओके, हम याद रखेंगे। अब चलो ना, हम माँ से मिलाते हैं आपको, फिर आप दोनों भी फ्रेंड बन जाना। श्री कहाँ है? वो नहीं है क्या हमारे साथ? इतना समय नहीं था दीदी, बाहर एक आदमी आया था, उसने उसको बचा लिया होगा। बचा लिया होगा मतलब? तुम हमारी बच्ची को किसी और के भरोसे छोड़ के आ गए। श्री ओके। आइए। एक मिनट।
हेलो। हेलो कार्तिक, जल्दी घर आ जा बेटवा, राधा बिटिया गिर गई है। क्या गिर गई? कहाँ, कैसे? बेटा मैं आपके मन से फिर कभी मिलूंगा दोस्त, ओके? लेकिन अभी मुझे जाना हो, ओके? झूठ बोल के कार्तिक को वैष्णवी से मिलने से रोक तो दिए हैं, लेकिन घर आके एका भली चंगी देखेगा तब क्या कहेंगे? अब जब भगवान ने सारे पाप मेरे ही हाथों लिखे तो इसमें मैं कर ही क्या सकती हूँ? राधा, तुम रोज रोज स्टॉल से खेलकर बोर नहीं होती क्या? आज हम कुछ अलग खेलें, हाइड एंड सीक। अभी नहीं, अभी हमारा डॉल का मेकओवर टाइम है। फिर तो तुम्हें मिस इंडिया वाला गेम भी नहीं खेलना होगा। मिस इंडिया गेम? यस, बहुत मजा आता है इसमें। तुम कंटेस्टेंट बनना और मैं जज बनूंगी और तुम्हारी सारी डॉल्स दूसरी कंटेस्टेंट्स बन जाएंगी। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। चलो खेलते हैं। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। अब हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट प्रिंसेस राधा। चलिए प्रिंसेस। क्या हुआ? कैसे गिर गई? चोट तो नहीं लगी ना? देख कर चलना चाहिए था ना राधा। रात में तुझे डराकर डरपोक बनाने की प्रोसेस तो शुरू कर ही दी है। बहुत जल्द वो हालत कर दूंगी कि चलने से भी घबराएगी। अब भैया कहने का नाटक करने का जरूरत नहीं है वैष्णवी। अब मैं मान तो रहा हूँ कि है हमारा चक्कर। अब बताऊं तेरा चक्कर किन किन लोगों के साथ है? हाँ? अरे इतनी ही आग लगी थी तुझे तो किसी कुआरे को क्यों नहीं ढूंढ ली? मेरा ही पति मिला था तुझे फंसाने के लिए। अरे यही चाल चलन रहा होगा, तभी तो माँ बेटी दोनों को पति छोड़ के चला गया। हमें तो लगता है इसे इस बच्ची का बाप का पता भी ना होगा। शांत वैष्णवी, ये लोग तो चाहते ही हैं कि हम परेशान होकर इस आश्रम को छोड़ दें, लेकिन तू हार मत मानना वैष्णवी। हम सब हैं तुम्हारे साथ। इस आश्रम से तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देंगे। हम अकेले होते तो शायद कोई डर नहीं था, लेकिन आज जब हमने श्री को हमारे लिए लड़ते हुए देखा, उसकी आंखों में वो डर, हमने हिम्मत जवाब दे गई सिया। ऐसी बहादुर बच्ची है वो, और उसमें ऐसा डर। अरे जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तो हम उससे हिम्मत लेते हैं। अगर वो खुश है तो लाख दुख में भी हम हंस लेते हैं। लेकिन आज
गुड़िया? बहुत डर गई थी ना आज, और आज जो हुआ उसे दिल पे मत लेना। हाँ, दुनिया चाहे जो कर, जो मन का सच्चा है मैया हमेशा उसके साथ है। एक बार के लिए लोग बहकावे में या लालच में आकर गलत का साथ दे सकते हैं, लेकिन हमारी छठी मैया हमेशा अच्छाई और सच्चाई का साथ देती। जैसे आज उन्होंने हमारा साथ दिया जादूगर अंकल को भेज के। जादूगर अंकल? हाँ वही तो है जिन्होंने आपको स्कूल में बचाया था, और आज हमें और आपको दोनों के सेव किया। वो अंकल बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हमने कुछ कहा, हमारा डर गायब हो गया। कुछ तो कह रहे थे वो, झूठ का अंधेरा सच की लाइट। झूठ अगर अंधेरा है तो सच मशाल है। जैसे घने से घना अंधेरा मशाल के सामने टिक नहीं पाता, वैसे ही झूठ सच के सामने टिक नहीं पाता। हाँ यही तो कहा था, पर आपको कैसे पता ये बात? मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ। वो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है? मैं बाप नहीं बन सकता। आप शांत हो जाइए। आइए वैष्णवी। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ वैष्णवी? उन्होंने इतना घटिया इल्जाम लगाया तुम पर और तुम कह रही हो कि शांत हो जाओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इतनी शांत क्यों बैठी हो? कार्तिक जी, दुनिया का तो काम है लांछन लगाना। अगर हम उसके बारे में सोचने लग गए तो हो गया बस। कार्तिक जी, हमारी माई है ना, उन्होंने हमसे कहा था एक बार कि झूठ अगर अंधेरा है तो सच मशाल। जैसे घने से घना अंधेरा मशाल के सामने टिक नहीं पाता, वैसे झूठ सच के सामने टिक नहीं पाता। कार्तिक जी, हमारा प्यार तो सूरज की तरह रोशन है। कोई चाहे कितने भी इल्जाम लगा ले, इसकी रोशनी कम नहीं होगी। अगर पापा होते ना, वो भी जादूगर अंकल जैसे हमें सबसे बचाते। पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? कहाँ गए हैं वो? हम मिलने नहीं जा सकते उनसे? वैसे तो तुम हर सवाल का जवाब मैया से पूछती हो, फिर आज क्या हुआ? जाओ अपनी मैया से ही पूछ लो, कहाँ है तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन? शाबाश, है कुछ ही दाई हुआ है। देखो चुटकी बजाते ठीक हो जाएगा। दर्द तो नहीं हो रहा ना मेरी प्रिंसेस को? हे भगवान, तुम लोगों की तो आदत खराब हुई गई है। जब देखो तब तिल का ताड़ बनाते रहते हो। इतनी बहादुर, इतनी समझदार है हमारी रदिया है। तीसरी खरोच का कहीं दर्द होता है? अम्मा, लेकिन बच्ची पे ध्यान तो देना पड़ेगा ना। अरे कहीं हाथ पैर तोड़ के बैठ गई तो क्या होगा बोलो? अरे भाई, माँ होती तो ध्यान देती, बाप बेचारा काम करेगा कि बच्ची संभालेगा। यही तो अंतर होता है ना माँ और बाप में। भगवान सबका भला करे, बुरा करने वाली कहीं यही तो नहीं है। बड़ी सगी हो रही है आजकल काजल की। कहीं दोनों ने मिलके पार्टी बना ली तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे। हर तरफ उर्मिला की जय जय होगी। भगवान सबका भला करे। बिल्कुल सही कहा उर्मिला तुमने। माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। अब काजल को ही देख लो, माँ बनती है राधा की, लेकिन इसके होते हुए ही सारी गड़बड़ होती है रधिया के साथ। देखो ना, कभी बस्ता नहीं लगाया जाता तो कभी गिरती पड़ती रहती है रधिया। प्रॉब्लम क्या है इस बुढ़िया की? ये ऐसी सारा दोष मुझ पे डालती रही तो कार्तिक की लाइफ में एंट्री नहीं, घर से एग्जिट मिलेगा। अरे जिज्जी, अधिकार भी कोई चीज होता है कि नहीं? बुझे हैं? अधिकार हम तो कब से कह रहे हैं,
काजल को अगर राधा की माँ का अधिकार मिल गया ना तो राधा काजल की हर बात सुनेगी और काजल भी पूरे सम्मान और अधिकार के साथ राधा की देखभाल कर पाएगी, है ना काजल? अब तो देखो क्या हाल है, ना तो राधा को माँ मिल पा रही है और ना ही काजल को माँ का अधिकार। नहीं आंटी, आप मेरी तरफ से मत बोलिए, बुआ जी सही कह रही है, गलती मेरी है। हर बार कुछ अच्छा करने जाती हूँ और गड़बड़ हो जाती है। काजल, और तुम का ही गंगा जमुना बहाने लगती हो जरा जरा सी बात पे है? कहाँ लगा है? जरा सी चोट तो लगी है। देखो, रधिया को जरा सी खरोच लगती है और हम सब मिलकर के सारा घर सर पे उठा लेते हैं, इतना ध्यान रखते हैं उसका। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके बारे में कोई सोचने वाला तक नहीं है। ठीक कह रही है दादी, उस अनाथ आश्रम वाले बच्चों को ही देखो, बेचारी एक औरत सबको संभाल रही है, फिर भी लोग चैन से जीने नहीं दे रहे हैं उसे। मुझे उन बच्चों के लिए, उन्हें संभालने वाली उस औरत के लिए कुछ करना चाहिए। वैष्णवी भी हमेशा से अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, मौका मिला है तो उसका ये सपना अब मैं पूरा करूंगा।